हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक मास्टर ब्लास्टर में। मैं आपका दोस्त यार साथी आर्यन राज वापस से वेलकम करता हूं क्लास में। तो हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1B के 5th क्वेश्चन तक पूरा बना लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई। पहला ब्रैकेट में 8 इंटू 9 प्लस फिर ब्रैकेट में 8 इंटू 7। अब पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले ना हम पहले दो नंबर को लेंगे, इन दोनों को प्लस का साइन यहाँ पे और इन दोनों को दो दो करके हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। देखिए माइनस यहाँ प्लस छुपा हुआ है, माइनस इंटू प्लस माइनस 8 इंटू 9 8 9 72, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस का साइन, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 7 8 जा 56। अब यहाँ दो सिंबल एक साथ है तो इसीलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। माइनस 72 प्लस इंटू माइनस माइनस 56 माइनस 128, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन से सारे के सारे जो हमने पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें हम एक ही दो क्वेश्चन बनाएंगे और एक न्यू क्वेश्चन में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं। नाइन इंटू माइनस 13 प्लस 9 इंटू माइनस 7। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें वही करेंगे, पहले दो ले लेंगे फिर दो ले लेंगे। यहाँ प्लस छुपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस माइनस 39 जा 117 प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस 9 7 जा 63 माइनस 10 1 कैरी 6 6 7 8 180, ये हमारा आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन तो बेसिक है, इसमें ये सब क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और इसे हम बना सकते हैं। इसके हम डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। 6 में सब बेसिक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला -6 इंटू डैश इक्वल टू 6। अब इस सब क्वेश्चन में क्या बोल जा रहा है कि ये एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट की जाए ताकि नंबर 6 आ जाए। एक ऐसा हमें नंबर चाहिए जिससे यदि हम इससे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 6 आ जाएगा। अब हमें उस नंबर पता नहीं है तो उस नंबर को हम x मान सकते हैं। देख सकते हैं, देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग लेट द वैल्यू बी x, लेट द वैल्यू बी x। हम लोग मान रहे हैं कि ये वैल्यू x है, मान लेते हैं कि वैल्यू x है। तो -6 इंटू यहाँ x मान लेते x इक्वल टू 6, फिर x इक्वल टू, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यदि प्लस है ब्रैकेट के उधर पहुंचाना है तो माइनस बनना पड़ेगा, माइनस उधर पहुंचाना है तो प्लस बनना पड़ेगा, मल्टीप्लाई उधर जाना है तो डिवाइड होना पड़ेगा और डिवाइड उधर जाना है तो मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में है, इसको हमें ब्रैकेट के उधर भेजना है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा -6। और एक चीज़ और, यदि कोई नंबर डिवाइड ऐसे है, यदि इसे हम डिवाइड करके हमको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब यहाँ पे 1 छुपा होता है तो 2 मल्टीप्लाई ये 1 हो जाएगा ऊपर और 18 नीचे हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी है, तो x इक्वल टू 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू -1 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे -1 आंसर पुट होना चाहिए, तब उसका आंसर 6 आ जाएगा।
देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बनाते हैं। 7 इंटू -3 इक्वल टू -3 इंटू डैश। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें तो पता नहीं क्या वैल्यू हो सकता है, इसलिए हम लोग उसका वैल्यू x मान लेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट द वैल्यू बी x। उसके बाद देखिए 7 इंटू -3 इक्वल टू -3 इंटू यहाँ पे हम लोग x मान लिए तो x लिख लेते हैं। अब देखिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस होता है, -7 इंटू 3 7 3 21 इक्वल टू यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू एक्स कितना होता है 3x होता है। इसको पहले है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना पहले एक चीज सीखना पड़ेगा आपको कि कोई भी जो जिसमें लेटर रहता है कोई भी नंबर में, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखाता है, कभी राइट हैंड साइड में नहीं लिखाता है। तो इसे हमें इधर करना पड़ेगा, इसे इधर। सिंपली इसमें कुछ करना नहीं, बस डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग इक्वल टू -21। ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों को बात बराबर ही है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, इसके -3 इंटू एक्स है, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। अब मल्टीप्लाई को उधर भेजाना है तो डिवाइड बन जाता है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है तो -21 ये डिवाइड -3, फिर x इक्वल टू -21 इंटू रिवर्स हो जाएगा 1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, x इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। दो क्वेश्चन बन चुका है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी इसका सारा क्वेश्चंस बन पाएंगे। पहले समझिएगा क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट containing 10 question, 5 marks at correct for 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attended। पहले इसका मतलब समझिए क्या बोलना चाह रहा है कि एक मान लीजिए मैंने आप लोग का टेस्ट लिया, आप लोग का एक टेस्ट लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने आप लोग का एक टेस्ट लिया, ठीक है। टेस्ट में मैंने क्या कहा कि यदि आप एक क्वेश्चन को सही करेंगे, वन करेक्ट आंसर, यदि आप एक आंसर सही करेंगे तो इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स के जो कि पहला है टोटल क्वेश्चन है हमारा 10, टोटल क्वेश्चन 10 है। देखिए मैंने एक टेस्ट लिया, उसमें मैंने कहा कि उसमें 10 प्रश्न रहेंगे और यदि आप एक सही करेंगे तो उसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे और एक गलत करने पर -2 हो जाएगा, उसी नंबर में आपका 2 घट जाएगा। और यदि आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, नो अटेंडेड क्वेश्चन, तो आपको 0 मिलेगा। यानी कि मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैंने आप लोग को एक टेस्ट दिया था जिसमें आपको मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे और एक सही करने पर आपको मैंने 5 नंबर दिए और एक गलत करने पर -2 किया। तो और यदि आपने एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, यानी मान लीजिए कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, उसमें आपको मात्र 0 नंबर मिलेंगे। यानी कि आप निगेटिव मार्किंग चल रहा है टेस्ट में। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पहले। अब रवि आप ही लोग में से एक आदमी रवि, उसने भी टेस्ट दिया। अब रवि ने 4 करेक्ट किया, 4 क्वेश्चन सही किए और 6 गलत किए, इनकरेक्ट।
इस क्वेश्चन में पहले हमें देखना है उसने सारे क्वेश्चंस को अटेंड किया कि नहीं। 10 क्वेश्चन थे जिसमें उसने 4 गलत किए और 6 सही किए, 6 for 10, यानी कि उसने 10 का 10 क्वेश्चन बनाए थे। उसने 10 का 10 क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन उसने 4 ही सही किए और 6 गलत किए। 4 का सही किया उसने, तो कितना नंबर मिलेगा? एक सही करने पर 5 नंबर मिल रहे थे, तो 4 सही करने पर 4 सही करने पर 4 × 5 कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 20 मार्क्स। और उससे 6 गलत किए, और 6 गलत करने पर एक गलत करने पर -2 है, तो 6 गलत करने पर 6 × -2 = -12 मार्क्स। इसलिए टोटल मार्क्स 20 - 12 = 8। यह हमारा आंसर आ गया। यानी कि रवि जो था उसने 4 सही किया था और 6 गलत किए थे, और उसने कुल मिलाकर उसने बस 8 मार्क्स ही गेन किए हैं, 8 ही मार्क्स पा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इसी का एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 4 क्वेश्चन है, 2 बनाएंगे हम लोग, 2 आप लोग के लिए है। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक आपको बनाना है। अब आ गई हीना। रवि ने 8 मार्क्स पाए हैं। अब देखते हैं हीना कितना पाती है। हीना ने 2 करेक्ट किया, 2 करेक्ट किया और 5 इनकरेक्ट किया। अब देखिए, पहले देखिए उसने कितना क्वेश्चन अटेंड किया। 5 + 2 7, उसने मात्र 7 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, और 3 क्वेश्चन उसने नहीं किया अटेंड, यानी कि जब नहीं अटेंड हुआ था उसमें बस 0 नंबर मिल रहे थे। ठीक है, पहले देखते हैं इसमें कितना उसने करेक्ट किया। 2। अब 2 का कितना नंबर आएगा? एक पे 5 था, 2 पे 2 × 5 = 10 मार्क्स। और इनकरेक्ट कितना किया उसने? 5। एक इनकरेक्ट करने पर -2 था, तो 5 इनकरेक्ट करने पर 5 × -2 = -10 मार्क्स। अब इसके टोटल मार्क्स निकालते हैं। 10 - 10 = 0, यानी कि हीना ने 0 मार्क्स पाए, उसका कुछ भी सही नहीं गया। उसने 2 सही किया था, लेकिन उसने गलत ज़्यादा कर दिया था, इसके कारण उसका सही मार्क्स भी कट हो गया और उसका मार्क्स 0 आया, और रवि का मार्क्स 8 आया था। इतना इसमें क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें 4 क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट, अब देखिए क्वेश्चन आप लोग को पहले ध्यान समझना है, फिर उसके बाद हमें उसमें, अब देखिए ट्रू और फॉल्स का मतलब के लिए क्या होता है? ट्रू यानी सही और फॉल्स यानी गलत। यदि स्टेटमेंट सही है तो उसमें हमें ट्रू लिखना है, यदि स्टेटमेंट गलत है उसमें हमें फॉल्स लिखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव इज निगेटिव। यदि हम बोला जा रहा है यदि पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या निगेटिव आता है? बोल रहा है। देख लेते हैं। मान लीजिए पॉजिटिव नंबर 1 ले लेते हैं, अब उसे निगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? -1। एक और ले लेते हैं, 5 लेते हैं पॉजिटिव नंबर, और -8 लेते हैं निगेटिव नंबर, तो -40। यानी कि यदि कोई पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए
तो उसका आंसर बस निगेटिव ही आता है, यानी स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर होगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, second question is the product of two negative number. The product of two negative number. Negative multiply negative. The product of two negative number is negative. बोला जा रहा क्वेश्चन, यदि हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें, उसमें गुना करें, क्या उसका आंसर नेगेटिव आता है? देख लेते हैं। एक नेगेटिव नंबर लेते हैं -5 और एक और ले लेते हैं -8। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 5 जा 40, तो गलत। यानी कि यदि हम दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री निगेटिव नंबर इज निगेटिव। बोला जा रहा है यदि हम तीन निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या निगेटिव आएगा? पिछला क्वेश्चन था कि दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या निगेटिव आया था, उसका आंसर फॉल्स था। अब देखते हैं थ्री निगेटिव नंबर, एक लेते हैं -5 इंटू -8 इंटू -1 इक्वल टू, माइनस को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा। 8 5 जा 40, 40 1 जा 40, यानी कि यस द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विद -1 गिव्स द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है कि ये आपका होमवर्क है। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपको खुद से करना है। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स।